आदाब अर्ज़ है दोस्तों। मैं रिटायरमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं, नौकरी में हैं और काफ़ी थक चुके हैं काम करते करते। और हर एक के ज़िंदगी में एक थकान सी आ जाती है काम करते करते। उनको क्या करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली होता है जॉब में भी हम ग्रोथ लेते हैं। किसी की ग्रोथ बहुत कम होती है, किसी की ग्रोथ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, डिपेंड करता है। उसमें हम करते हैं कि अपने लिए एक सेफ्टी ख़र्चा करते हैं, फिर सेविंग करते हैं, ये सोच के फ्यूचर में अपने घर के ख़र्चे निकले, शादी बच्चों के करने के लिए, एजुकेशन के लिए और कुछ बीमारी के लिए, हेल्थ के लिए, इन सारी चीज़ों की सेविंग की बात दिमाग में तो आती है। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेविंग भी करना चाहिए। और कुछ के तो अखराजात इतने होते हैं, एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि वो बचा भी नहीं पाते। डिपेंड करता है कैसा होता है। तो नॉर्मली हर एक की ख्वाहिश जो नौकरीशुदा है उनकी होती है कि रिटायरमेंट करें, एक आराम वाली ज़िंदगी हम जिए एक उम्र के बाद। ख़ास करके लोगों के जहन में होता है कि 60 साल है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आप बहुत मेहनत करते हो शुरू के पीरियड में, हो सकता है आप रिटायर जल्दी हो जाएं। तो इस तरह से फिर आप उसको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है शुरू से ही। नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए कि हमने कितनी जायदाद बनाना है, किसको कॉम्पिटेट करना है, किससे ज़्यादा करना है। इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि प्लानिंग होनी चाहिए। हर एक बंदा जो नौकरी करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो 99% जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो तो सिक्योर होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में जॉब भी सिक्योर नहीं होती, इनसिक्योर होता है। फिर हालात, वहाँ की पॉलिटिक्स, इसके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको देखें, जिन्होंने भी अगर नौकरी रहते हुए कुछ पैरेलल इनकम या बिज़नेस डेवलप किया, इतना आसान नहीं होता क्योंकि ट्रस्टवर्थी लोग मिलते नहीं है। और जो लोग आप बिज़नेस डेवलप करते हैं उसकी ओनरशिप नहीं लेते हैं और आपके पैसे गंवा देते हैं। इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कोशिश करें कि आप अपना पैसा बहुत सही शुरू वक्त में बहुत सही जगह सेव करें और धीरे धीरे आप रियल एस्टेट में लगा दें, रेंटल सोर्सेज बनाएं। पहले आपको लगेगी कि भाई ये इन रिटर्न बहुत कम है, कुछ कुछ जगह पे 4% होगा, 5% होगा रिटायरमेंट के रिसोर्सेज, आई मीन आपका रिटर्न। तो ये बहुत कम लगता होगा, लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि कम रिटर्न जो होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है। फिर आपके अगर आप प्रॉपर्टी करें उसमें अप्रिसिएशन भी होता है। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह प्रॉपर्टी लें जो आपको जल्दी से बेच सके, रियलाइजेबल हो सके। भले वो महंगा हो, छोटा हो, मेन जगहों पे ले लें ताकि आपको लिक्विड कर सकें। फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड जो होता है वो एनी टाइम कन्वर्टेबल होता है और हर वक्त पे आपको काम आता है। आजकल आपको फिज़िकल गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, ETF है, पेपर गोल्ड आया हुआ है, आप उसको भी रख सकते हैं। तो फिर इस तरह से आप फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें आप पैसा रख सकते हैं, वो भी कन्वर्टेबल है। आप मार्केट देखें, बहुत जो ओवर बॉट जो सिचुएशन होता है, जैसे बहुत ज़्यादा आज से कुछ 1 साल पहले कुछ हमारे इंडियन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा था, उस तरह से सिचुएशन में ना ख़रीदें। अब धीरे धीरे मार्केट गिरने लगा है, तो जैसे जैसे मार्केट गिरेगा तब आप ख़रीद लें, ताकि आप फिर उसको इतना गौर ना करें, छोटा छोटा अमाउंट लगाएं वहाँ पे। इस तरह से आपके जो असेट जो है उसको डाइवर्सिफाई करें। कुछ रियल एस्टेट में रखें, कुछ गोल्ड में रखें, कुछ स्टॉक मार्केट में रखें, और बाकी पैरेलली आपका कोई बिज़नेस है चलता है, उसमें आपको मंथली इनकम आ जाता है। आप कोशिश करेंगे कि उन बिज़नेस में आप लगाएंगे, फिर आपके जो एक्सपेंसेस है वो टेक केयर करेगा वो बिज़नेस। अपने जो सेविंग्स में से कभी 100% ना लगाएं, 20-25% आप रिस्क ले सकते हैं।
ये इट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। आप कैलकुलेटेड रिस्क लें और उसको इन्वेस्ट करें। और स्पेशली जो रिस्की बिजनेस में, जो जिसमें आपको समझ रहे हैं कि इसमें रिवार्ड है, आपको ग्रो करना है, पैरेलली कोई बिज़नेस डेवलप करना है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको एक टाइम के बाद हेल्प करेगा कि निकलने के वक्त या तो आपका बिज़नेस पैरेलली एक रहेगा, और दूसरी बात है आपकी सेविंग रहेगी। तो ये सब आपको हार्ड टाइम में काम आएगा। देखिए, रिटायरमेंट लोग तो कहते हैं कि 70 साल में भी रिटायर नहीं होते। कुछ लोग हैं उनको रिटायर होना ही नहीं है, क्योंकि सारे, देखिए, रिटायर होने का मतलब है कि दूसरों को भी मौका देना चाहिए ज़िंदगी में। यही नहीं कि हम ही काम करते रहे, एक कंपनी के कुर्सी पर लेके बैठ जाएं और वो कुर्सी को ना ही छोड़ें। ऐसे भी लोग हैं, वो कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चों का भी कमा लूँगा, मेरे बच्चों का भी कमा लूँगा, पीढ़ी पीढ़ी कमा के जाऊँगा। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम जब जॉब करते हैं दूसरों को भी एक मौका देना चाहिए। जो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन होते हैं, कम से कम 3-4% लोग तो ऐसे भी होते हैं। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। अपने लिए वक्त होना बहुत ज़रूरी है। सवाल पैदा होते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करें। देखिए, रिटायरमेंट के बाद इंसान को 2 चीज़ें होते हैं। एक, इंसान सोच के ये आए कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वो आसान नहीं होता, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ मसरूफियत या बिज़ी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको रिटायर होने के बाद क्या किया जाए, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, वरना फिर अननेसेसरी आपको टेंशन होगा टाइम कैसे गुजारे। क्योंकि जब हम नौकरी में रहते हैं कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ होता है, जॉब होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, दोस्त होते हैं, सोशल लाइफ होते हैं, प्रोफेशनल दोस्त होते हैं, फिर फैमिली को भी पता होता है कि आप एक इतने टाइमिंग और डिसिप्लिन होता है कि भाई इतने स्ट्रक्चर टाइम होता है कि भाई ये टाइम में आप अवेलेबल हो, ये टाइम पे आपको जॉब पे जाना है, ये टाइम पे आप फ्री हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, आपके पास फ्री वक्त बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम पे आपको उसको कैसे मैनेज करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल बात होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा टाइम तक आपको अच्छा लगेगा कि भाई फ्री टाइम है, लेकिन उसके बाद क्या। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इंसान को ये करने के बजाय कि भाई मैं इतना उससे ज़्यादा कमाऊंगा या कंपटीशन के जाने के बजाय, उसको होना चाहिए कि हर महीना मुझे इतनी सेविंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे 10 साल काम करना, 20 साल काम करना है, 30 साल काम करना है। इस तरह अपने लाइफ को प्लान करके चलना है। और जैसे मैंने बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। फिर रिटायरमेंट का वक्त आएगा, डिपेंड करता है। कोई आदमी, जैसे मैं 10 कह लेंगे 10 साल पहले रिटायर हो गया, तो अर्ली 50s पे मैंने रिटायर हो गया। तो हर एक को एक टाइम चाहिए होता है, 2 साल को। आप फिर आप अगर प्लान्ड आपका रिटायरमेंट नहीं है, फिर आप डेस्परेटली कुछ ना कुछ गलत काम कर जाएंगे आनन फानन में, कहीं और इन्वेस्टमेंट लगा जाएंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे, कोई आदमी धोखा देगा या फिर गलत हो जाएंगे आपकी चीज़ें। फिर आपको ये भी एहसास होगा कि पहले आपका मीटर चालू था और वो इनकम आना रुक जाएगा। दिमाग में लगेगा कि भाई ये इनकम अब रुक गया, तो अब क्या करें। इनकम आता नहीं है, एक्सपेंसेस आउटगोइंग बहुत ज़्यादा होता है आपकी। तो सबसे पहले रिटायरमेंट से पहले, अपार्ट फ्रॉम आपके इन्वेस्टमेंट्स जो भी किए हैं, आपको ये करना चाहिए कि फैमिली के लिए सेव करना चाहिए। पहले उनके खर्चे वगैरह प्लान कर लेना चाहिए। कम से कम 2 साल के लिए उनके लिए पैसे साइड में लगा देना चाहिए, कैश सूरत पे, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, फिर आपको ब्लेम ना करें। कि फैमिली वाले अक्सर यही चाहेंगे कि भाई आप काम करते रहें। अब उनके मतलब बाकी तो डिपेंडेंस होती है, तो उनके खर्चे अखराज तो डिस्टर्ब नहीं होती उनकी लाइफ, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इंसान को रिटायर होने के बाद भी वो खर्चे हैं ना आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लान कर लें, आप दुकान लगा लें या बिज़नेस कर लें, किसी के साथ टैलेंट पे बिज़नेस कर लें, लेकिन सेफली कर लें, अपने सिक्योरिटी चीज़ें ले लें, सब कुछ कर लें। तो दरअसल बात होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास काफ़ी वक्त होता है, उसको कैसे हैंडल करें वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भाई रिटायरमेंट होने के बाद कैसे आपको हैंडल किया जाए, कैसे वक्त को अपना हैंडल किया जाए, कैसे अपने एनर्जी लेवल को रखा जाए, कितना टाइम लगेगा आपको, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई लाइफ में
आपको ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हर एक की ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं बहुत नेचुरली आपको बताऊंगा कि मैं कुछ यूँ कह लें कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, ब्लो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। नेचुरल चीज़ें जो ज़िंदगी की ज़रूरत है उसको ही मैं बताऊंगा आपके लिए। दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में कैसे अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें, अपने हेल्थ को अच्छी तरह रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।